बच्चों, मैं आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद समझा रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि वाक्य किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, यानी जो किसी बात का आभास कराता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो विचारों को पूर्ण रूप से करने वाले एक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। हम कह सकते हैं कि विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। फिर है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम के विषय में बताया जा रहा है, तो राम इस वाक्य का जो है उद्देश्य है। उसी प्रकार से विधेय, रावण को मारा, तो रावण को मारा हमने क्या बताया है, रावण को मारा, तो रावण को मारा इस वाक्य का क्या है, विधेय है। तो सब वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। एक है रचना के जो है आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। फिर पहला है विधानवाचक, जिससे किसी बात के होने का आभास मिलता है या किसी कार्य के होने का आभास मिलता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, रमा खाना बना रही है, इसमें छात्रों के पढ़ने का और रमा के खाना बनाने का आभास होता है, तो यह क्या है, विधानवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी भी बात के ना होने का या किसी भी कार्य के ना होने का संकेत मिलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम नहीं जाते, हम अपना काम नहीं करते, इसमें जाने का और कार्य के ना होने का आभास मिलता है, तो यह हो जाएगा हमारा निषेधवाचक वाक्य। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न सूचित हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या वह कल जाएगा, तो इसमें प्रश्न हमारे कार्य में प्रश्न सूचित हो रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा या उपदेश दिया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ, चलो, खाना खा लो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, तो इसमें हम कार्य के करने का हम आदेश दे रहे हैं या सत्य का बोलने का उपदेश दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य। फिर है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना आदि का भाव व्यक्त हो, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद वह कल आए, रमेश ने यह सूचना दी होगी, तो इसमें कार्य के सूचना देने में और आने में संदेह हो रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य।
फिर है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा या शुभकामना व्यक्त की गई हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चलो मुंबई घूम आए, तुम्हारा कल्याण हो, तो यह हमारा क्या होगा, आपके हमारा इच्छावाचक वाक्य। फिर है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संपूर्ण अर्थ ना होकर केवल कार्य का या जो है आभास ही होता है, संकेत मात्र मिलता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। वे जो वाक्य होते हैं वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम आओ तो वह जाए, तो यहाँ पर आने और जाने का केवल संकेत मिल रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। तुम कहो तो मैं उसे बुला लाऊं, तो इसमें बुलाने का केवल संकेत मिल रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। फिर है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त होता है वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया, छी कितनी गंदगी है, तो इसमें हर्ष और घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह हमारे हो जाएंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। अब कुछ वाक्य हैं, उनको जो है आपको पहचानना है कि यह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है। तो पहला वाक्य है, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, तो वह आया तो मैं चला जाऊंगा, तो इसमें केवल कार्य के होने का संकेत मात्र मिल रहा है, पूरा आभास नहीं हो रहा है, आने और जाने का पूरा कार्य नहीं हो रहा, केवल आने और जाने का संकेत मिल रहा है, तो यहाँ पर यह संकेतवाचक वाक्य है। क्या है, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर कार्य वाक्य का हमें केवल आने और जाने का संकेत मात्र मिल रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। फिर है जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो इसमें सब्जी लाने का आज्ञा दी जा रही है, तो यह हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो इसमें सब्जी लेके आने की हम आज्ञा दे रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर यह हमारा होगा आज्ञावाचक वाक्य। फिर है यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो इसमें सफल होने का केवल संकेत मात्र मिल रहा है, तो यह भी संकेतवाचक वाक्य है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो इसमें सफल होने, कार्य के होने का केवल संकेत मिल रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। फिर है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो इसमें आने का प्रश्न हो, आने वाले के लिए प्रश्न हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि जो वाक्य प्रश्न को सूचित करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यह आने के विषय में प्रश्न को सूचित कर रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य, कौन आ रहा है। फिर है अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, तो यह अच्छी
अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, तो यह हमारे अच्छी फसल होने का संकेत है। तो यह हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। अरे रात भूचाल आया था। अरे रात भूचाल आया था, तो इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य, भूचाल के आने पर जो है आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो यह हो जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादिबोधक वाक्य। फिर है, यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता, तो इसमें केवल संकेत मात्र मिल रहा है कि यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता, तो उसमें कार्य के होने का केवल संकेत मिल रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर है, सभा में सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। सभा में सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, यह विधानवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें सबके शांतिपूर्वक बैठने का क्या हो रहा है, हमें जो है आभास हो रहा है, तो यह विधानवाचक वाक्य है। फिर है, मैं गा नहीं सकता, यह निषेधवाचक वाक्य। इसमें गाने का जो है कार्य नहीं बताया जा रहा है, तो यह निषेधवाचक वाक्य। तो मैं गा नहीं सकता में निषेधवाचक वाक्य। फिर है, आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। इसमें इच्छा प्रकट की गई है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको वाक्यों को पहचानने का अर्थ यह निम्न वाक्यों को पहचानने का मैंने आपको अभ्यास कार्य कराया है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसमें पहला वाक्य है, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। फिर है, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो इसमें हम सब्जी लाने की आज्ञा दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। यदि फिर है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो इसमें सफल होने का केवल संकेत मात्र मिल रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता में संकेतवाचक वाक्य। फिर है, कौन आ रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें आने वाले के लिए प्रश्न सूचित हो रहा है, तो कौन आ रहा में प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, तो इसमें अच्छी फसल होने का संकेत मिल रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। फिर है, अरे रात भूचाल आया था, तो यह विस्मयादिबोधक वाक्य, क्योंकि इसमें भूचाल के आने पर क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, तो यह क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता, यह संकेतवाचक वाक्य है। सभा में सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो यह विधानवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। सभा में सब लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो यह सबके, इस वाक्य में सबके शांतिपूर्वक बैठने का हमें क्या मिल रहा है? आभास मिल रहा है, तो यह कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। फिर है,
मैं गा नहीं सकता, यह निषेधवाचक वाक्य। इसमें गाने के विषय में जो है गाने का जो है गाने का कार्य के ना होने का वर्णन है, तो यह निषेधवाचक वाक्य। आपकी यात्रा शुभ हो, यह इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें यात्रा के शुभ होने की जो है इच्छा प्रकट हुई है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है अर्थ के आधार पर वाक्य पहचानने का अभ्यास करा दिया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।